कक्षा 9वीं के स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हम आपका संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। मैं आपके यहाँ पर 30 निर्देश आता, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है करके लिखा भारत ही कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका आता 8 और बात आपका 7 और सा आता आपका 11 और दाता 9, ठीक है। तो करके लिखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता संसद के कितने सदन होते हैं। तो आपका था 2, बात आपका 3 और 7 आपका 4 और दाता 5। तो यहाँ पर संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर संसद के होते हैं 2 सदन। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, ठीक है। अब्राहम लिंकन और बात मिस्टर चर्चिल और साथ आपका प्रोलास्की और दाता प्रो गार्नर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता है उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो आपका था भूमि और बात आपका भौतिक पूंजी और साथ आप मानव पूंजी और दाता श्रम। तो यहाँ पर उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका भूमि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 5वां आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो आपका आता है यंत्र, बात आपका कंप्यूटर और साथ आपका भूमि और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और जो वीडियो को लाइक है वो यहाँ पर जरूर से कर लीजिए। अब चलिए प्रश्न 2 आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, ठीक है। एशिया आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता भारत में वोट डालने की उम्र डॉट डॉट है। तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष इसका आंसर रहने वाला 18 वर्ष। फिर आपका आता तीसरा कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, दास कैपिटल इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, दास कैपिटल। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना दास कैपिटल। फिर आपका आता चौथा भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल डॉट डॉट होता है। तो भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष होता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। फिर आपका 5वां आता लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। फिर 6वां आता मौसमी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपका ग्रामीण हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाइए स्तंभ आओ में आपकी दी सही जोड़ी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पहली आती है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट पहली आपकी आती है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। तो इसको मैच करना आपको दक्षिण अफ्रीका से। फिर जो आपकी आती है महात्मा गांधी, तो इसको आपको भारत से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है आग सान सू की, तो इसको आपको म्यांमार से मैच करना है। फिर जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन को आपको अमेरिका से मैच करना है। फिर जो आपकी यहाँ पर आती है सुकरात, तो आपको सुकरात को आपको मैच करना एथेंस से, ठीक है। आपकी यहाँ पर 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती धारा, तो धारा को मैच करना आपको किसी दस्तावेज का खास हिस्सा से, ठीक है। आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका प्रश्न है यहाँ
4 आता है। एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है। तो गोंडवाना भूखंड आपका यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर आपका रहना दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाए दूसरी का दक्षिण अमेरिका। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला कोल खोज। फिर जो आपके यहाँ पर आता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। फिर जो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम है आपके पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आप यहाँ पर लिख लीजिए और आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ऑपरेशन आपका 5 आता है, सत्ता शत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला बिल्कुल सत्य है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका 5वां आता है भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ठीक है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। तो यह भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 में का आंसर। ठीक है, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। फिर आपका जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये आपके यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो जाती है, याद कर लीजिएगा। फिर जो इसका अर्थ आता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत, इंडिया। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला, तो आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ठीक है मानक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मानक यमतोत्तर थे क्या आशा है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग आपका रहेगा पादरी, और दूसरा वर्ग आपका कुलीन वर्ग, और तीसरा वर्ग रहेगा आपका आम लोग। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना आंसर के। इसका अर्थ हुआ था फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर 1905 की रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। ठीक है, 9 जनवरी 1905 लोगों का सामूहिक प्रदर्शन करते हुए सेठ है ठीक है पीट है आप यहाँ पर दिसंबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, और आप यहाँ पर देख रहे थे जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिससे 1000 लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा है लोगों द्वारा सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे उनके द्वारा या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना लोक प्लस तंत्र। ठीक है, इस तरह से आपकी लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है, याद करना आपको अच्छे से। फिर आपका जो इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है,
तो इसका आंसर देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें सरकार के मुखिया को विधायिका के बहुमत से समर्थन मिलता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा संविधान सभा की 5 सदस्यों के नाम लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां था वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ये आपके यहाँ पर वयस्क मताधिकार हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका आता है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर 13वां आता है, 13वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 13वां प्रश्न आपका आता है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, शिक्षित बेरोजगारी तात्पर्य है कि औपचारिक शिक्षा हासिल करने के बाद भी व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं पा पाता। भारत में यह एक आम समस्या है, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में कुछ कारणों से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा बेरोजगारी से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां आता है जन्म दर से क्या आशा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जन्म दर का मतलब है एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं। जन्म दर किसी देश के विकास का एक अहम कारक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता ठीक रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इन फसलों के ठीक है पकने में कम समय लगता है, इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो इस तरह से आपका खरीफ और रबी फसल में अंतर हो जाता है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है, ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख शाख नदियों की नाम लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां आता है फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर दिया पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स के विचारों में मूल का श्रम सिद्धांत शामिल था। यह सिद्धांत मूल रूप से ठीक है रिकार्डो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने सुझाव दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर पूरे याद कर लीजिएगा। तो यह आपके यहाँ पर कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी सिद्धांत था। जो आपके यहाँ पर दिया फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद करना है। ठीक है, जो 17वां आपका यहाँ पर दिया गया है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका उसी का आंसर है। तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां आता है कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कार्यशील पूंजी किसी कंपनी के पास मौजूद है तरल परिसंपत्तियों की वह राशि है जिसमें से ठीक है देनदारियाँ और घटा दी जाती है। यह कंपनियों को वित्त पोषण के लिए अधिक महंगी बाहरी स्रोतों की आवश्यकता के बिना अपने व्यवसायों को वित्त पोषित करने और बढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है इसका अथवा पालमपुर में किन किसानों की खेती से बचत होती है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या ठीक है दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होने के 2 कारण ए हैं, तो आपके 2 कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों कारण को आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो कर्क रेखा भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा द्वितीय ठीक है तृतीय स्टेटस के धनी सदस्यों को फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में किसान, मजदूर, छोटे अधिक कारीगर, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं ठीक है व्यवसायी शामिल थे। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर फलीभूत नहीं हुई, यहाँ तक पूरी याद कर लेना है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाता है 20वें प्रश्न का आंसर। फिर आपका 21वां आता है उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, इसका अर्थ हुआ आता है बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका 22वां यानी जो आपका 21वां प्रश्न, 22वां, 23वां, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।